वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं हाजिर हूँ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की एक नई वीडियो के साथ। आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर आप अपने अगर आप असाइनमेंट बना रहे हैं या नोट्स वगैरह, ठीक है, या कोई थीसिस वगैरह बनाते हो, उसमें अगर आपने किसी टॉपिक को हेडिंग वगैरह देनी तो आप कैसे दे सकते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है वो ये हेडिंग्स, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये टॉपिक है, ठीक है, इसको मैं हेडिंग देता हूँ कि लाहौर, ठीक है। ये टॉपिक लाहौर के बारे में, और उसके बाद इसको मैं कोई हेडिंग दे देता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है। मैं कहता हूँ ये टॉपिक है, तो ये सारा जो टॉपिक है ये फैसलाबाद के मतलब है, और ये इसकी हेडिंग है। अभी सिर्फ मैं हेडिंग दूँगा कि हाँ ये कराची लिखना, ठीक। तो मैंने तमाम टॉपिक को हेडिंग है वो दे दी है, ठीक है। अब इसकी पाकिस्तान टॉप, और ये है आज़ाद कश्मीर, ठीक है। इस तरह मुख्तलिफ टॉपिक को हेडिंग देने के बाद, ठीक है, इस तरह ये की मेरे हेडिंग लिखने के बाद इनको बाकायदा एक अब मुकम्मल हेडिंग बनाना है। तो अगर आप जिस हेडिंग को आपने बतौर हेडिंग बनाना है, ठीक है, टेबल ऑफ कंटेंट्स का हिस्सा हो, तो आपने, ठीक है, ये स्टाइल है और ये हेडिंग है, ठीक है, इसको आपने करना है सिलेक्ट, तो वो एक मुकम्मल हेडिंग बनेगी। अब ये हेडिंग वो होगी, ठीक है। तो जो भी आप अपनी फाइल के अंदर हेडिंग्स बनाएंगे वो टेबल ऑफ कंटेंट का हिस्सा बन जाती है, ठीक है। तो अब बारी बारी आपने हर हेडिंग को जब वो सिलेक्ट करना है, सेलेक्ट करने के बाद हेडिंग में क्लिक कर देना, तो वो हेडिंग बनती जाएगी। तो फाइल में जितनी भी हेडिंग थी उनको मैंने ये हेडिंग 1, ठीक है, ये स्टाइल या वो उन सब हेडिंग के ऊपर अप्लाई कर दिया, ठीक है। तो इसी तरह जो है आप अपनी फ़ाइल के अंदर टॉपिक की या वो जो जितने भी टॉपिक होंगे उनको आप हेडिंग इस तरह दे सकते हैं। पहले उस टॉपिक के मतलब, ठीक है, मतलब जो टॉपिक है उसका आप मेन, ठीक है, यहाँ उसकी लाइन उसको लिखें, ठीक है। लाहौर का मतलब है तो उसको आप सबसे ऊपर टॉप की, ठीक है, लाहौर की हेडिंग दें टॉप के ऊपर, और उसके बाद आप सेलेक्ट करें। सेलेक्ट करने के बाद आप हेडिंग पर क्लिक कर दें, ठीक है, तो वो हेडिंग्स बन जाएगी। अब जो हेडिंग्स आप अपनी फाइल में बनाएंगे वो टेबल ऑफ कंटेंट का हिस्सा होगी। टेबल ऑफ कंटेंट्स क्या होता है, अगर आप किसी भी बुक के बिल्कुल शुरू पे 2 पेजेस होते हैं, उन पे देखें तो वहाँ होता है कि ये फ़लाँ टॉपिक इस पेज के ऊपर है, ठीक है, फ़लाँ टॉपिक इस पेज नंबर पर है, फ़लाँ टॉपिक इस पेज नंबर के ऊपर है। तो वो सारी जो हेडिंग ये होती है ना, वो इनको हेडिंग बनाने के बाद टेबल ऑफ कंटेंट बनाया जाता है। तो वो यही इस तरह हेडिंग जब हम बनाते हैं तो फिर वो टेबल ऑफ कंटेंट का हिस्सा होती है। वो इसी तरीके के मुताबिक वह टेबल ऑफ कंटेंट बनाया जाता है जो आपकी बुक के अगर आप शुरू पे देखें, ठीक है। तो अगर आप ये हेडिंग बनाने के बाद अगर आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक हेडिंग बनाना चाहते हैं, ठीक है, उसमें आप ये फ़ॉन्ट की ओर देना चाहते हैं, उसका साइज़, ठीक है, अगर आप रखना चाहते हैं कोई और, उसके बाद आप बोल्ड भी चाहते हैं, इटैलिक भी चाहते हैं, तो आप ये काम भी कर सकते हैं। अब जो हेडिंग आपने अप्लाई की थी, ठीक है, आप उस पे जाएं, राइट क्लिक करें और मॉडिफाई पे क्लिक कर लें, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आप हेडिंग को नेम देना जाओ, अगर आप नाम देना चाहें तो नाम दे सकते हैं। अच्छा जी, मैं तो देता हूँ कस्टम, ठीक है, नाम दिया। उसके बाद ये फॉर्मेटिंग है, यहाँ से आपने फ़ॉन्ट सेलेक्ट करना है जिस फ़ॉन्ट के साथ आप हेडिंग यहाँ सेव करवाना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ से आप साइज़, ठीक है, हेडिंग या वो आपकी उसका साइज़ कितना हो। अब ये काम करने का मकसद ये होगा कि जब भी आप हेडिंग बनाएं, ठीक है, आपको हेडिंग बनाने की ज़रूरत पेश आएगी, आप जस्ट इस पर क्लिक करेंगे तो हेडिंग खुद ब खुद बन जाएगी। आपको बार बार ये फॉर्मेटिंग करनी नहीं पड़ेगी, सिर्फ एक बार आप मुकम्मल, ठीक है, इसको कस्टम कर लें, इसका फ़ॉन्ट सेलेक्ट करें, साइज करें, मुकम्मल इसकी सेटिंग फॉर्मेटिंग करने के बाद आप सिर्फ इस पर क्लिक करेंगे तो वही फॉर्मेटिंग हेडिंग के ऊपर अप्लाई होगी।
ठीक है। इसको अगर आप बोल्ड करना चाहते हैं हेडिंग को बोल्ड कर लें, इटैलिक करना चाहते हैं इटैलिक कर लें, अंडरलाइन करना चाहते हैं तो अंडरलाइन कर लें। फिर उसके बाद यहाँ से कलर अगर आप हेडिंग का रखना चाहते हैं तो आप कलर सेलेक्ट कर लें, ठीक है। उसके बाद ये इसके कुछ अलाइनमेंट टैब है, ठीक है। अगर आपने हेडिंग जो है वो सेव कहाँ अप्लाई करना चाहते हैं, पेज के बिल्कुल लेफ़्ट साइड पे, राइट साइड पे, या फिर सॉरी सेंटर, ठीक है। यहाँ से सेंटर होगा और यहाँ से राइट, कि जब भी आप हेडिंग बनाएं तो वो आपकी जो फाइल का पेज है उसके बिल्कुल राइट साइड पे आए, या सेंटर या फिर लेफ़्ट साइड पे, ठीक है। तो इतना काम करने के बाद आपने इधर से कर देना ओके, ठीक है। तो वही तमाम का तमाम स्टाइल उस हेडिंग के ऊपर अप्लाई होगा और ये यहाँ आपको फाइल के ऊपर भी सेव नज़र आएगा, ठीक है। अब इसी तरह नीचे जो हेडिंग आपने बनाई थी उनके ऊपर भी यही वाला स्टाइल अप्लाई हुआ आपको नज़र आएगा, ठीक है। तो इस तरह आप अगर किसी हेडिंग को मॉडिफाई करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद ये टेबल ऑफ कंटेंट्स है, ठीक है। टेबल ऑफ कंटेंट्स, इसमें जो है अब जितनी भी हमने हेडिंग बनाई है वो आप तमाम की तमाम टेबल ऑफ कंटेंट का हिस्सा बन जाएंगे। फॉर एग्जांपल ये फर्स्ट पेज है, ठीक है, ये बिल्कुल खाली है, यहाँ मैं टेबल ऑफ कंटेंट बनाकर आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ आपने जाना है रेफरेंस टैब के अंदर, ठीक है। टेबल ऑफ कंटेंट्स कमांड आपको नज़र आएगी, इस पर करना है क्लिक और मैं कर दूँगा सेकंड पे, ठीक है। तो ये देखें इसी तरह जो है अगर आपने अक्सर जो जितनी भी बुक्स होंगी उनके शुरू में इस तरह का आपने टेबल ऑफ कंटेंट देखा होगा कि टॉपिक होगा, ठीक है, बिल्कुल उसके सामने उसका पेज नंबर होगा, ठीक है। आप टॉपिक को देखेंगे और पेज नंबर को देखेंगे, आप फिर उस पेज पर चले जाएंगे, ठीक है। तो इसी तरह जब फाइल के अंदर हेडिंग बनाई जाती हैं, हेडिंग बनाने के बाद फिर टेबल ऑफ कंटेंट्स बनता है। हेडिंग्स होंगी तो आपकी फाइल में ये टेबल ऑफ कंटेंट बनाएगा, नहीं तो ये टेबल ऑफ कंटेंट नहीं बनेगा, बगैर हेडिंग के ये नहीं बनेगा, ठीक है। तो इस तरह जो आप अपनी फाइल के जितनी भी हेडिंग होती हैं उनका आप जो है वो फाइल के शुरू में टेबल ऑफ कंटेंट भी बना सकते हैं, ठीक है जी। अब क्या होगा, जिसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा, ठीक है, उसी टॉपिक के ऊपर मैं चला जाऊँगा, कंट्रोल, ठीक है। तो ये देखें जिस मतलब कि हेडिंग के ऊपर मैंने क्लिक किया था बिल्कुल उसी टॉपिक के ऊपर ये कर्सर आ चुका है। तो इसी तरह जो आप हेडिंग बना सकते हैं, बनाने के बाद आप टेबल ऑफ कंटेंट बना सकते हैं, ठीक है। तो यही थी आज की वीडियो, ठीक। तो नेक्स्ट वीडियो कर दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।